2026 के दौरान जी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन में आज 15वें मैच की बारी है। इस मैच में दो बड़ी टीमों की भिड़ंत होगी। आईपीएल 2026 में आज का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है, जहां कोलकाता की टीम ने अब तक इस सीजन में खेले अपने शुरुआती 3 में से 2 मुकाबले हारे हैं और उनका एक मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अब तक आईपीएल 2026 में अपने पहले 2 मुकाबलों में से एक में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे हालात में कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को जीतकर अपनी बढ़त बनाना चाहेगा। इस सीजन में वो पहली जीत दर्ज करके अंक तालिका में थोड़ा आगे जरूर बढ़ा है। वहीं लखनऊ की टीम चाहेगी कि पिछले मैच की तरह इस मैच में भी अपनी जीत का सिलसिला वो बरकरार रखे। कोलकाता को अपने कप्तान अजिंक्य रहाणे से एक अदद ओपनिंग पारी की दरकार है। इसके अलावा उप कप्तान रिंकू सिंह, फिन एलन, कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन से भी अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा रही है। गेंदबाजी में बात करें तो केकेआर को सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग्स मुजरबान से उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम को कप्तान ऋषभ पंत, एडन मार्करम, निकोलस पूरन से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद तो जरूर है, लेकिन गेंदबाजी में मोहम्मद शमी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्विंग में है, पेस में है। उनके अलावा आवेश खान, मयंक यादव, दिग्वेश राठी और मोहसिन खान से अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद आज की जा रही है। लेकिन आज का मैच कौन जीतेगा, कैसा है मैदान, क्या कहती है पिच रिपोर्ट, अगले आधे घंटे में हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको पूरी तब्दील से डिटेलिंग देंगे। और आज का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ जायंट्स के लिए बहुत अहम है। फॉर्म की बात करेंगे, बॉलर्स कौन कौन से फॉर्म में हैं, बैटर्स कितनी बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, पिच किस तरह की है और इस पिच पर किस तरह की बातचीत, किस तरह की जो स्विंग होने वाली है, बल्लेबाजों के लिए क्या है, बैटर्स के लिए क्या है, ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ने वाला है, उनके जरिए आज बातचीत होगी। और हमारे साथ शहजाद अल्ताफ हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं यूएई से, और ताउस रिजवी भी हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। शहजाद सर, अब आज के मैच को लेकर अगर देखें, दोनों टीमें टक्कर की हैं, मौसम भी अच्छा है, बैटर्स भी फॉर्म में हैं, क्रिकेटर्स भी अच्छा कर रहे हैं। जी, जैसे कि अभी मैं देख रहा था टीवी का आपका वेदर पर रिपोर्ट, सुना कि आज भी बारिश है। अगर आज भी बारिश हो जाती तो कलकत्ता को अगर 1 पॉइंट मिल जाता है तो बगैर खेले उसको 1 पॉइंट एटलीस्ट मिल जाएगा। राइट सर। तो लेकिन अगर मैच होता तो आई थिंक कलकत्ता की टीम जो है ना वो पूरा जोर लगाएगी कि किसी तरह से वो अपने टूर्नामेंट में ना एक विनिंग नोट्स लेके आ सके। तो आई थिंक वो अपने बेस्ट टीम खिलाएंगे और पूरा जीतने की कोशिश करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है ताउस सर कि कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर्म में रहती है, लेकिन एक होता है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आपके प्लेयर्स अच्छा खेल तो रहे हैं, लेकिन वो जो विनिंग रिदम है वो आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ खास वजह? नहीं, अनफॉर्चुनेट। अच्छा तो खैर खेल नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियसली लीडरशिप एक बड़ा मसला हो गया है इनके लिए, जो होनी चाहिए जैसे रही है पिछले काफी दौर में गौतम गंभीर या श्रेयस अय्यर के अंडर, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट जीते हैं। मगर ये साल बिखरी हुई साइड नजर आ रही है, आप देख रहे हैं। और इसमें इंजरी का भी एक फैक्टर है। कैमरन ग्रीन जो जिनको बड़े दाम में खरीदा गया था, उन्होंने डिलीवर ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे। वन ऑफ द रीजंस इज कि वो गेंदबाजी भी नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स तो काउंट इन हो रहे हैं। और इलनेस कहेंगे, वरुण चक्रवर्ती पिछला मैच नहीं खेले, ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस वाज दैट ही वाज नॉट वेल। सुनील नरेन का मसला हो गया था। फिर जब किस्मत आपका साथ नहीं देती है तो बारिश भी हो जाती है। तो पिछली मैच में बारिश भी हो गई थी और डिसीजन मेकिंग भी एक बड़ा मसला हो गया है केकेआर के राइट साथ। सर। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो है, जो काफी लो चल रहा है। ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स नहीं आते जैसे डिजायर्ड होता है तो हो जाता है। और शुरुआत भी आप देखेंगे कि ऑक्शन के टाइम कितना मसला रहा। तो इसकी वजह से ओवरऑल एक डिप्लीटेड साइड मुझे नजर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त। जो कॉन्फिडेंस एक समय पे, जो बिलीव एक समय पे नजर आता था इनकी तरफ से, वो नहीं आ रहा है। एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट। कहीं ना कहीं उनको उनके गेंदबाजी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीनियोरिटी में एक्सपीरियंस नहीं है, आंद्रे रसेल की कमी महसूस हो रही थी, जो एक बड़ा फैक्टर नजर आ रहे थे ओवर द टाइम, जिसकी वजह से जीतते थे। सुनील नरेन ओपन करते थे। तो बहुत सारी चीजें बिखर चुकी हैं। वो कोलकाता नाइट राइडर्स जो हम देखते थे एक समय पर, वो नहीं नजर आ रही है। एंड उसकी वजह एक दो नहीं है, कई वजह हैं इस वक्त आपकी तरफ। ऑलराइट साहब, तो ईडन गार्डन में शाम 7:30 बजे मुकाबला होना है। 90% चांसेस है बारिश हो जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के बैटर्स की बात करें सर, मैचेस की बात करें अगर शहजाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 6 मैचेस हुए हैं, 4 और 2 का एवरेज रहा है। लेकिन अगर आज बारिश हो जाती है तो मतलब आज का तो मैच ऐसे लग रहा है कि बस बारिश की भेंट चढ़ना है, क्योंकि 90% चांसेस है कि देयर गोना बी रेन इन कोलकाता टुडे।
जी बिल्कुल, अगर वो उनको अगर एक पॉइंट मिलता है तो इसका एक पॉइंट का लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हर टीम के काफी काफी मैच बाकी बचे हुए हैं, उसमें एक पॉइंट शायद उनको लास्ट में कुछ, अगर वो अब बाकी सब मैचों में अपना विन करते हैं तो शायद ये एक पॉइंट उनके आगे आगे जाके काम आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से कलकत्ता की जो टीम है उसको अच्छी टीम है, लेकिन उनको गौतम गंभीर जैसे जिसान बोला, गौतम गंभीर का बहुत ज्यादा इनको फर्क पड़ा। जैसे उसने टीम को कोच किया, टीम को लेके आया, उसने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, उसको नारायण को उसने ओपन किया। अभी नारायण आई थिंक पीछे बैटिंग कर रहे हैं, तो जो पीछे बैटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। अगर उसका पीछे बैटिंग करने से आप एक बैट्समैन लूज कर रहे हैं तो उसको ओपन ही कराना चाहिए। ऑलराइट, सुदीप मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से इज जॉइनिंग अस फ्रॉम न्यूज़ रूम। सुदीप, अब कोलकाता का जो लक है वो कुछ खास चला नहीं, और आज का देखिए मैच इतना क्रूशियल मैच था, शाम 7:30 बजे इन गार्डन में होना है, लेकिन बारिश के भेंट चढ़ का एक पॉइंट अगर मिल भी जाते तो उससे कुछ करना नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत को देखा जाए तो टीम में गेम से ज़्यादा विवादों के लिए ज़्यादा लखनऊ सुपर जायंट्स खबरों में रहती है। कभी कभी पिक्चर्स आते हैं, कभी वीडियोज़ आते हैं, इससे भी क्रिकेटर्स के मोरल और गेम पर असर तो पड़ता ही होगा। ये आवाज चली गई। साथ ही साथ उनकी टीम में जो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, मोहम्मद शमी, जो उनका स्पेल था 4 ओवर 9 रन 2 विकेट लिए थे। तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो ओवरऑल उठाकर यहाँ पर लखनऊ की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अपेक्षा अगर आप करेंगे यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स से, अब इस तरीके से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि जब ये गौतम गंभीर की टीम हुआ करती थी साल 2023 आप देखें तो 2022 वाली, तो वहाँ पर सुनील नारायण और क्रिस लिन यहाँ पर ओपनिंग करते थे, और ये ओपनिंग जोड़ी इतनी खतरनाक थी कि चाहे जो गेंदबाज, जो अच्छे गेंदबाज सुनील नारायण को गेंदबाजी करने से कहीं कहीं घबराते थे। और आप देखेंगे तो अब यहाँ क्या होता है कि फिनलैंड के साथ अजिंक्य रहाणे आते हैं। हालांकि अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है, आप देखेंगे तो लगभग 2023 से लेकर अभी तक उनका पावर प्ले लगभग 173 का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर फिनलैंड को आप खिलाना है तो आप फिनलैंड को नंबर 3 पर भेज दीजिए, ओपनिंग जो है आप सुनील नारायण से करा लीजिए, क्योंकि आप लास्ट में जब सुनील नारायण बचते हैं नंबर 7 नंबर 8 की जो बल्लेबाजी उनको भेजी जाती है, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी टीम है, टीम आपकी हार वैसी भी रही, तो एक एक्सपेरिमेंट करने से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गेंदबाजी इनकी देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार रहता था, सुनील नारायण के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार रहता था। लेकिन जो ये टीम है, ये शायद दो उनके जो गेंदबाज मिस्ट्री स्पिनर कहलाते हैं, वो इस तरीके का अपना परफॉर्मेंस यहाँ पर दे नहीं पाए। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये टीम यहाँ पर छोटे जिनके प्लेयर जूझ रहे हैं, खास करके मथीस पथराना जो एक अच्छे गेंदबाज हैं, उनका ना होना, और कहीं कहीं जो अजिंक्य रहाणे की जो कप्तानी है, इनके ऊपर जो सवाल उठे थे। कैमरून ग्रीन अगर आपकी टीम है तो कैमरून ग्रीन से आपको गेंदबाजी करवानी चाहिए। आप देखेंगे तो MS धोनी ऐसी महान कप्तान नहीं बन गए। आपको याद होगा साल 2011 का जो वर्ल्ड कप था, उस वर्ल्ड कप की टीम में चाहे युवराज सिंह हो, चाहे सुरेश रैना हो, यहाँ तक कि आप देखेंगे साल 2016 में विराट कोहली से भी वहां पर गेंदबाजी करवा के MS धोनी ने वो विकेट निकाले थे। तो कहीं इनको इस पर सोचना चाहिए, जो आपके पास गेंदबाज हैं, नए प्लेयर्स को सुदीप चांसेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल बात सर। मेरे सहयोगी सुदीप ही सेइंग वेरी गुड पॉइंट फॉर अ मैच। लेकिन 127 का स्ट्राइक रेट है, जो खिलाड़ी हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत भी ज़्यादा लय में दिखाई नहीं दे रहे। सुदीप सही कह रहे हैं कि टीम तो मजबूत है, लेकिन एक फॉर्म में बैट्समैन रहता है, एक रिदम रहता है, एक ऑरा दिखाई देता है जब वो पिच पर आता है। वो ऑरा ऋषभ का दिख नहीं रहा है ताऊ सर। नहीं देखिए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ऋषभ पंत से कि वो T20 क्रिकेट में आके धमाल मचा देंगे, क्योंकि उनकी स्टाइल अटैकिंग है, वो आपको टेस्ट क्रिकेट में देखने मिलेगी। वो यहाँ पर ODI या T20 क्रिकेट में मैं आपको ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाई देंगे। Right. मे बी बिकॉज वन ऑफ द रीजंस ही इज नॉट अडेप्टेड टू दैट गेम। वो गेम उनका वो गेम नहीं है। आप देखेंगे सिक्सेस जो ईशान किशन मारते हैं, उनके कंपेटिटर संजू सैमसन मारते हैं, इतना कन्विंसिंगली गेम में T20 क्रिकेट में अपनी जगह बना लेते हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। ईशान किशन हेड शॉट्स ऋषभ पंत के पास, मगर वो गेम चेंजिंग, वो एक्स फैक्टर होने के बावजूद वो T20 क्रिकेट में वो नजर नहीं आता है आपको। अनफॉर्चुनेटली ही कैन हिट बाउंड्रीज बट ही कैन नॉट हिट सिक्सेस एट विल। वो जीत नजर नहीं आ रही। इसलिए आप देखेंगे चाहे वो ओपनर हो, नंबर 3 हो, या बीच में मिडिल ऑर्डर शिफ्ट होता रहता है उनका बैटिंग ऑर्डर, एज अ फ्लोटर खेलते रहते हैं, कोई फिक्स जगह नहीं है, क्योंकि उनको वो उनका स्पॉट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। क्योंकि T20 क्रिकेट या IPL कहेंगे ऐसा गेम है जो प्रेशर वाला है, जहां पर आपको हर मैच में रिजल्ट डिलीवर करना है। लकीली यहाँ पर वो कप्तान बन के आए हैं ऋषभ पंत, तो ही कैन यूज हिज लिबर्टी कि वो ओपन करे या नंबर 3 पे आके बैटिंग करे। उनकी पोजीशन वही है। आप देखेंगे ओवर द टाइम टेस्ट क्रिकेट में जो सक्सेस उन्होंने पाया, एट विल जिताया मैचेस को, टीम इंडिया को अनबिलीवेबल सिचुएशन से बाहर निकाला है, वो ना T20 क्रिकेट ना ODI क्रिकेट में नजर आया। इसलिए वो अपनी जगह बना नहीं पा रहे इंडियन क्रिकेट टीम में, लिमिटेड ओवर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में। यहाँ पर आपको वही देखेगा। आप पिछले मैच में देखिए, अच्छी बल्लेबाजी की, रन भी, हाफ सेंचुरी उन्होंने बना लिए, मगर वो कप्तानी हो ईशान किशन जैसा या संजू, आई वुडंट लाइक टू कंपेयर देम, एवरी प्लेयर इज डिफरेंट, बट Everybody has a different style of batting. यार एक प्लेयर है जो
शायद वो नहीं हो पा रहा है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। सूर्यवंशी को देख लीजिए, ही टुक फिर पानी में जैसे जैसे उतरे, जैसे पानी में मछली उतर जाती है T20 क्रिकेट में, नहीं आ रही है, और वही होगा। बट कहीं ना कहीं उनको लीड लेना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप 27 करोड़ के 26 करोड़ के प्लेयर है, दांव बड़ा लगाया है आपकी टीम ने, आपकी फ्रेंचाइज ओनर ने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और ज्यादा से ज्यादा मैचेस जितानी है आपको, नहीं तो सवाल खड़े हो जाएंगे। और शायद अगर डिलीवर नहीं कर पाए काफी सालों तक, तो आपको कोई पिक भी नहीं करेगा। इतना बोल्ड है क्रिकेट, इतना अनफेयर भी है, इनजस्टिस भी है, आप मानेंगे नहीं मानेंगे, पर ऐसा ही है क्रिकेट। ठीक है। अब शहजाद सर, एक बात देखा जाए अगर, तो केकेआर करीब चौथा मैच इस सीजन का खेलने जा रही है। इसके अलावा अब तक 3 मैच हार चुके हैं। अंगक्रिश को देखें अगर, तो अंगक्रिश भी एक बैटर, एक ओपनिंग बैटर के तौर पर अंगक्रिश की परफॉर्मेंस को अगर आंकना हो तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अंगक्रिश इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग, जो उनसे एक्सपेक्टेशन रही है उनकी नॉकिंग को लेकर, वो भी नहीं दिखाई दे रही उनमें। जी देखिए, जो T20 गेम होती है उनको जैसे उनके, अगर आप देखा जाए कोलकाता नाइट राइडर में फिन एलन है, अजिंक्य रहाणे है। मैंने देखा कि लास्ट मैच में अजिंक्य रहाणे जो है ना वो ओपनिंग कर रहे हैं, वो T20 के बैट्समैन नहीं है। और T20 मेरा ख्याल है उनको उसी को, नारायण को जो है ना ओपनिंग कराना चाहिए। तो उसी के लिए एक फायदेमंद है कि अगर आपके पास ओपनर्स जो हिट करने वाले बैट्समैन हैं उनको आप बैटिंग करना चाहिए। अगर आप देखा जाए कल का जो मैच था दिल्ली और उसका, और उसमें सूर्यवंशी ने और जो उनके ओपनर थे उन्होंने जो बैटिंग की है, मेरा ख्याल उन्होंने आने वाले वक्तों के लिए जो आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको एक अलार्म दे दिया है कि आप अपनी जगह संभालनी है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑलराइट सर। सुदीप भी मेरे सहयोगी न्यूज़रूम से बने। सुदीप, ब्लेसिंग का करीब करीब 10 की इकोनॉमी है ब्लेसिंग की। केकेआर को मुझे लगता है कि इस बार बैटिंग भी अच्छी करने की जरूरत है, बॉलिंग भी। हालांकि आज का मैच तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि ईडन गार्डन में बारिश होने वाली है, लेकिन ब्लेसिंग की परफॉर्मेंस देखा जाए, केकेआर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो टीम उस तरह से नहीं खेली जैसा कि पिछले सीजन में खेलती आई है। 2-3 मैच वार्म अप के लिए बहुत होते हैं, 2 मैच से ज्यादा हो चुका है। सुदीप। हाँ, बिल्कुल साफ तरीके से आप कह सकते हैं। आप देखेंगे तो ब्लेसिंग मुजरबानी जिस टीम से आते हैं, जिस देश से आते हैं, उतना ज़्यादा वहाँ क्रिकेट नहीं होता, लेकिन मुजरबानी ने अपने दूसरे मुकाबले में यहाँ पर साबित किया था कि उनको अगर टीम उनके ऊपर भरोसा जताई है तो उस भरोसे पर कहीं न कहीं खरे उतरे थे। आपने बात करी यहाँ पर कोलकाता की बैटिंग, तो मुझे नहीं लगता कि कोलकाता की बैटिंग में कोई बल्लेबाज ऐसा है जो अच्छी तरीके से वहाँ पर, चाहे उनका आप मिडिल ओवर देखेंगे या फिर आप देखेंगे तो डेथ ओवर में, जो अच्छी बल्लेबाजी कर सके। उनके टीम में है कौन? फिनलन है, अजिंक्य रहाणे हैं, उसके बाद आप देखेंगे तो रमनदीप सिंह है, रिंकू सिंह है, अंग्रकेश रघुवंशी थोड़ा बहुत एक फैक्टर उनके लिए साबित होते हैं। लेकिन अंग्रकेश रघुवंशी का जो परफॉर्मेंस इसके पहले देखने को मिला था जब वो पहली बार आए थे कोलकाता के लिए खेल रहे थे साल 2023 या 24 में, उसका उतना अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस इनका निकल नहीं आ रहा है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत नो डाउट एक अच्छे बैटर हैं, लेकिन टेस्ट के लिए हैं। आप उठाकर देखेंगे तो जिस तरीके से आज जो मॉडर्न युग है और जिस तरीके से यहाँ पर T20 में बल्लेबाजी करते हैं, वैभव सूर्यवंशी एक 14 साल लड़का आता है और बुमराह की गेंद पर, पहली गेंद पर छक्का लगाता है। और उठाकर देखेंगे तो जो T20 खेलने के पैटर्न, वो केवल स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होता है। आपका स्ट्राइक रेट 180 190 को, लेकिन आप उठाकर देखेंगे यहाँ पर जो, और ओपनिंग करने के लिए इनको बोलता कौन मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो मिचेल मार्क के साथ एडन मार्करम वहां पर ओपनिंग करते थे। जो आपका 6 ओवर का ये पावर प्ले होता है, ये काफी कुछ यहाँ पर डिसाइड कर देता है। जो आपके पिछले बल्लेबाज होते हैं नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर, और उसके बाद जो फिनिशिंग भूमिका निभाते हैं, उनके लिए एक माइंड सेट यहाँ पर तय करना होता है कि आप 6 ओवर में लगभग 70 से 80 बना दें। और ऋषभ पंत इसी बीच आप देखेंगे तो वहां पर काफी समझ में आ जाएगा कि ऋषभ पंत शायद ओपनिंग के लिए नहीं बने हैं, इनको नंबर 3, नंबर 4 पर जाकर खेलना चाहिए। आप मिचेल मार्क खिलाइए, उसके बाद आप देखेंगे तो नंबर 3 पर आप ला सकते हैं यहाँ पर निकोलस पूरन को। तो कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पर सही करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको आगे चल के आगे मुकाबले में और टाइट टीमें मिले और अच्छी गेंदबाजी, वहां गेंदबाजों का सामना करना पड़े। बिल्कुल। अगर इसी तरीके से ताउस इज आल्सो विद अस। ताउस सर, केकेआर की कमजोरी क्या है इस सीजन में, अगर आपको बोले एज ए एनालिस्ट, केकेआर की वीक पॉइंट्स क्या लग रहे हैं आपको ओवरऑल? नहीं, मैंने कहा था कि बहुत सारे मल्टीपल वीक पॉइंट्स है। जैसे शुरुआती ओपनर्स, हम कहे थे कि अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट अच्छा है, मगर वो शुरुआत में अच्छा रहता है पावर प्ले में, उसके बाद वो जाके फंबल हो जाता है। आप देखिए विराट कोहली जिस तरह से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, आखिर तक एक एंकर रोल प्ले करते हैं और साथ साथ डोमिनेट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल डबल्स, वो बाउंड्रीज भी मारते हैं, छक्का भी मारते हैं, और एबिलिटी है उनमें। तो कहीं ना कहीं एक ओपनिंग जोड़ी उनको चाहिए जो मेंटेन, जो शुरुआत अच्छी थे और कंटिन्यू करे, और एक वो एक एंकर रोल अजिंक्य रहाणे को या किसी को तो खेलना पड़ेगा। और जो फिन एलन, इनफैक्ट वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं डोमिनेट करने का शुरुआती। और कहीं ना कहीं सुनील नारायण के साथ अगर फिन एलन ओपन करे या अजिंक्य रहाणे के साथ सुनील नारायण ओपन करे, तो वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व कर जाता है। गेंदबाजी ऑफकोर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण एक टाइम पे पैर हुआ करते थे, जो सामने वाली टीम को डिसमिस कर देते थे, कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी पैदा कर देते थे। वो नहीं हो पा रहा है ये सीजन, और ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीजंस इज कि उनकी इंजरीज, तबियत खराब है, और पिछले मैच मिस आउट भी कर दिए। वो फास्ट बॉलिंग इज अनदर रीजन, जहां पर आपने बेट किया था
सुदीप ने बताए थे कि पतिराना नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान जिनके ऊपर बेट किया गया था वो नहीं है। ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीजंस इज कंट्रोवर्सी कि वो बांग्लादेश वापस से उनको नहीं लिया गया टूर्नामेंट में बेट होने के बाद भी। वह आपके हर्षित राणा, जितना भी हम ट्रोल करें, जितना भी क्रिटिसाइज करें, इंडियन टीम में नायक नहीं, बट ही वाज वेरी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू केकेआर। वन ऑफ द रीजन व्हाई ही मेड इट टू द टीम इंडिया स्क्वाड, उन्होंने डिलीवर किया यहाँ पर। इट्स ओवरऑल पैकेज। आंद्रे रसेल की कमी महसूस हो रही है, ऑब्वियसली ही वाज ऑफ कलर, धीरे धीरे पता चल गया था कि वो आंद्रे रसेल नहीं है जैसे होना चाहिए था। तो एक फैक्टर नहीं, काफी सारे फैक्टर है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर टू बॉलर टू स्पिनर्स। तो एक एक जो फॉर्मिडेबल बैलेंस साइड होना चाहिए वो नहीं नजर आ रहा है पॉइंट टेकन ताउस रिजवी, प्लीज स्टे विथ मी। शहजाद सर, डेथ ओवर में एग्जीक्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है। इंपैक्ट प्लेयर वाला जो रूल है, आपको लग रहा है किसके लिए ज्यादा किसके लिए काम करेगा, केकेआर के लिए और एलएसजी के लिए? आई थिंक केकेआर के लिए ज्यादा करेगा। कैसे सर? क्योंकि केकेआर के लिए, क्योंकि अगर आप देखा जाए ना तो उसमें जो शमी है, जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब देखिए T20 से लेके उसका टेस्ट मैच और वनडे T20, अभी अब मेरा लास्ट कुछ मैचों में उन्होंने कुछ 12-13 रन देके 2-3 विकेट्स भी लिए हैं। तो डेथ ओवर के लिए तो एक तो आपका जो बैट्समैन है, जैसे आप कलकत्ता की सबसे जो बड़ी जो गलती है ना इस वक्त, वो राणे हैजा को उसका कैप्टन बनाया, अपने टेस्ट मैच वाले को एक T20 का कैप्टन बना दिया। सुदीप, पावर प्ले का एडवांटेज आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम पावर प्ले का एडवांटेज ज्यादा ले पाएगी अगर आज मैच होता है, बारिश नहीं होती तो एडन गार्डन्स में? मानना है, अगर पावर प्ले का अगर आप बात करें तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर लखनऊ की टीम खेलती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्करम के साथ साथ मिचेल मार्श को ओपनिंग के लिए भेजना जाना चाहिए। अगर ऋषभ पंत यहाँ पर रहते तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एलएसजी की जो टीम है ये पावर प्ले में वीक पाएगी। वहीं दूसरी तरफ केकेआर को देखेंगे तो फिन एलन के साथ अजिंक्य रहाणे अगर नहीं आते हैं, अगर अजिंक्य रहाणे के साथ सुनील नारायण को उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं पावर प्ले का एक अच्छा तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो जो सुनील नारायण है ये जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी के ऊपर दबाव बनाते हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि उनके पास वहाँ इक्का दुक्का वो नहीं लेते हैं, यानी कि सिंगल डबल डील नहीं करते, मात्र वो चौके छक्कों डील करते हैं, बाउंड्री को झंडा जानते हैं, बाउंड्री को पार करना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सुनील नारायण को यहाँ पर उतरना चाहिए। फिर आप देखें तो ओवरऑल बात करेंगे आप केकेआर की, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से टीम साइफर्ट जिनकी टीम में है केकेआर टीम में, उनको अभी तक 3 मुकाबले हुए, 3 मुकाबले में एक भी मौका ना देना, ये मेरी समझ थोड़ी पड़ी। क्योंकि आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड खेलते हुए बहुत शानदार बल्लेबाज हो, T20 में उनका लगभग 146 के समथिंग उनका स्ट्राइक रेट है। और अगर टीम साइफर्ट को आप रखे हैं अपने टॉप 15 में, प्लेइंग 11 को मौका नहीं मिला, कहीं न कहीं ये जो है गलती कहीं न कहीं आगे चल के यहाँ पर कोलकाता के ऊपर भारी पड़ने वाली। अगर अजिंक्य रहाणे, कोई बात नहीं, आप ओपनिंग बताइए और आप नंबर 3 खेल लीजिए। अगर आप यहाँ पर नारायण को नहीं भेज सकते तो टीम साइफर्ट और फिन एलन से यहाँ पर ओपनिंग करवा दीजिए। न्यूजीलैंड के लिए आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड कप में दोनों ओपनिंग करी थी और अच्छे खासे रन बनाए थे। ये फिन एलन थे जिन्होंने आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के हाथों से आप कह सकते हैं बल्कि उनके जबड़े से जीत को छीनी थी, 33 गेंदों में वहाँ पर शतक मारा था। तो हो सकता है कि आज के मुकाबले में यहाँ पर केकेआर टीम जब करो या मरो मुकाबला, क्योंकि 3 मुकाबले में ये खेल चुके हैं, 2 मुकाबले हार चुके हैं, 1 मुकाबला बारिश बेच चढ़ चुका है, जब चौथा मुकाबला खेलने उतरेंगे तो हो सकता है अपनी टीम में कुछ चेंजेस करें, हो सकता है टीम साइफर्ट मौका मिल जाए, या हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट चाहे कि सुनील नारायण के साथ ओपनिंग कराया जाए। अगर ऐसा करते हैं नारायण और यहाँ पर फिन एलन ओपनिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दबदबा अपना कायम करने में पूरी तरीके से कामयाब रहेगी केकेआर की टीम। बिल्कुल ठीक है सुदीप, प्लीज स्टे विथ मी। ताउस, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अगर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर एलएसजी टॉस जीतती है, दे शुड गो फॉर अ बैटिंग और अ बॉलिंग, और क्यों? ताउस, देखिए, अगर बारिश का माहौल है तो कहीं ना कहीं एडवांटेज उसको रहेगा जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। देखिए, क्योंकि लेटर स्टेजेस में अगर बारिश हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सेट कर सकते हैं आप टारगेट। और गेंदबाजी के लिए एक तो ओवरकास्ट कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स के लिए एडवांटेज हो जाता है, और ईडन गार्डन खुला मैदान है, बड़ा मैदान है, स्विंग को हेल्प करेगा। और उससे अच्छा क्या बात है कि मोहम्मद शमी है इनके पास, जो अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में इनफैक्ट एक मैच में तो 9 रन दिए थे खाली 4 ओवर में, मैन ऑफ द मैच बन गए थे, और 2 विकेट टॉप ऑर्डर के निकाले थे। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है। और जब चेस करने की बात भी आएगी तो आप देखिए कि माहौल रहेगा और बारिश नहीं हुई तो ग्रिप करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स के लिए। तो चाहे आप पहली बल्लेबाजी करें या दूसरी बल्लेबाजी करें, मुश्किल हो जाता है। तो टीम दैट बैट्स फर्स्ट पुट्स अप अ टारगेट और अच्छा टोटल बनाया तो सामने वाले के लिए मुश्किल हो जाएगा, और अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो। ऑलराइट, शहजाद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एलएसजी के साथ एक इशू है शहजाद सर कि उनका मिडिल ऑर्डर प्रेशर में खेल नहीं पाता है। व्हेन दे आर इनटू प्रेशर, वो बैटिंग लगता है बिखर गई है। मिडिल ऑर्डर के लिए एलएसजी को काम करने की ज्यादा जरूरत है, आपको लगता है? मिडिल ऑर्डर उनका स्ट्रांग नहीं है एलएसजी। मिडल ऑर्डर, आई थिंक जो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, जैसे उनका ऋषभ पंत है,
मार्करम है, ऊपर से उनके ओपनर्स हैं, मार्श है, उनका मिडल ऑर्डर भी आई थिंक इतना बुरा नहीं है। लेकिन ये T20 का एक फॉर्मेट ऐसा है जैसे कि आपकी, अगर आप ऊपर से अच्छा खेल देते हो, अगर आप पावर प्ले को सही तरह से यूटिलाइज नहीं करते, तो जो मिडल का जो होता है उनके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है उसको दोबारा उसको ऊपर लेके आने के लिए। तो उसके लिए यही, और इसीलिए मैं बोलता हूँ जितने भी ये T20 की गेम होती है इसके अंदर आप 2 ओपनर से नहीं, आपको 4 ओपनर के साथ खेलना चाहिए, ताकि इसको अगर 1-2 आउट भी होते हैं, क्योंकि T20 की एक ऐसा फॉर्मेट है यहाँ पे आपका बैटिंग जो है ना स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो 7-8 नंबर तक बैटिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर अगर आप देखते हो तो हर टीम के अंदर मेरा ख्याल 3-4, अगर देख लो इसमें भी एलजी में भी 3-4 बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, और आजकल जो विकेट्स बन रही है तो बिल्कुल ही बैटिंग विकेट्स हैं। आई डोंट थिंक इसमें 2-3 से ज़्यादा विकेट्स होने चाहिए। अगर आप कल के मैच में देखिए, जैसे उन्होंने पावर शॉट 11 ओवर्स के मैच में 151 स्कोर किया सूर्यवंशी और जसवल ने। आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग इन दिस आईपीएल में जो अभी तक हुई है। सुदीप मेरे साथ लगातार बने हुए। सुदीप, वैभव सूर्यवंशी ने जो हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं वो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट फॉर द बॉलर्स आल्सो इट्स प्रीटी टफ टू प्ले। देखिए, जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी करी है मुंबई के सामने, आप इस बात से अंदाजा लगाइएगा कि आईपीएल में किसी भी बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह को अभी तक केवल 3 सिक्स लगाए हैं, और वो 6 लगाने वाले विराट कोहली हैं, और विराट कोहली ने 40 गेंदों का सामना करके तब 3 सिक्स लगाए थे। और यहाँ वैभव सूर्यवंशी आप देखेंगे पहली गेंद पर 6 लगाते हैं। बुमराह जैसा गेंदबाज, उनको पता है कि अगर पहले ओवर उनके 6 लग गया पहली गेंद पर, तो बाकी 5 गेंदें किस तरीके डालनी है। आप देखेंगे सिंगल लेते हैं, उसके बाद जो चौथी बॉल वहां पर आती है वैभव सूर्यवंशी के सामने, जसप्रीत बुमराह उसको स्लोवर डालते हैं, और स्लोवर गेंद आप देखेंगे तो आज आईपीएल में हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद उस स्लोवर गेंद पर जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी छक्का लगाते हैं, उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। हर कोई ये कह रहा था कि एक खिलाड़ी के पास 195 मैचेस का अनुभव है, और एक खिलाड़ी अपना 10वां मुकाबला खेल रहा है। एक खिलाड़ी 32 साल का, दूसरा खिलाड़ी 14 साल का है, और इसके पास इतनी ताकत कैसे आती है, इतना निडर होकर किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर मात्र 5 गेंदों का सामना करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 2 सिक्स लगा दिए। और आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज के लिए आप कह सकते हैं बहुत प्रेशर वाला मसला है। बहुत शुक्रिया आप तमाम। सुदीप, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम द न्यूज़ रूम। ताऊ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज इंडियन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे एक हाई रैंकिंग मुकाबला होना है, एलएसयू वर्सेस केकेआर, और हम सबकी नजर रहेगी कि बारिश से ये मैच धुल ना जाए। वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको इस वक्त की सुर्खियां दिखा देते हैं। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और